हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द प्रोग्रेसिव क्लासेस। चलिए आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशन का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाला जाएगा, कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकाला जाएगा, कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का निकाला जाएगा। आइए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं। पिछला वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, ये सब के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था। और वहां पे उसके बाद वाले वीडियो में हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में भी डिस्कस किया था। चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे लीनियर का जीरोज कैसे निकाला जाएगा, क्वाड्रेटिक का जीरोज कैसे निकाला जाएगा और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकाला जाएगा। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक समीकरण का शून्यकों की संख्या मात्र एक होती है। रैखिक समीकरण की शून्यकों की संख्या पूछा जाएगा तो कहिएगा 1 होगा। अगर वहीं द्विघात समीकरण का यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज का संख्या पूछा जाएगा, शून्य का संख्या पूछा जाएगा तो कहिएगा 2 होता है। और क्यूबिक का अगर पूछा जाए, क्यूबिक पॉलिनोमियल का यानी कि त्रिघात बहुपद का, तो उसमें शून्यकों की संख्या 3 होती है। आइए बारी बारी से एक एक एग्जांपल हम लोग लेके समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको बताएंगे लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने का तरीका। जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर रहेगा तो उसका जीरोज कैसे निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले तो 2x + 3 x + 2, मान लीजिए ये x + 2 दिया हुआ है। लीनियर पॉलिनोमियल का पिछला वीडियो में हमने बता भी दिया था, थोड़ा बहुत बताया था हमने जब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बताया था। तो हमने कहा था कि जीरोज निकालना है तो 0 के बराबर रख दीजिए और x का जो वैल्यू आएगा वही हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये सिर्फ लीनियर के लिए था। लीनियर में क्या होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखिए और x का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। तो ये -2 जो हुआ वह जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। किसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, तो इस लीनियर इक्वेशन का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। चलिए एक और एग्जांपल अगर हम लेके देखें तो जैसे यहाँ पे 3x - 2 है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। इसका जीरोज निकालना है तो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। अब 0 के बराबर रखें तो ये -2 इधर उधर जाएगा तो कितना में हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब हमें तो x का वैल्यू चाहिए तो x को छोड़ेंगे इधर, बाकी सबको उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि 2/3 यानी कि x का जो वैल्यू 2/3 आया वह इस लीनियर इक्वेशन का यानी कि रैखिक समीकरण का शून्य कहलाएगा। यानी कि लिखेंगे 2/3 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x - 2। 3x - 2 का जीरोज कितना है, 2/3 है। ये था आपका लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने का तरीका। अब नेक्स्ट हम लोग क्वाड्रेटिक का तरीका सीखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दिया रहे तब हम कैसे इसका जीरोज फाइंड आउट करेंगे, आइए इसको हम लोग सीखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेके इसको समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि एग्जांपल में लिया हमने x² + 5x + 6। यहाँ पे ये एक बताइए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो बिल्कुल है। क्यों क्वाड्रेटिक इसको कहेंगे, क्योंकि इसका वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। जो बच्चे लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक वाला वीडियो नहीं देखे होंगे जाकर हमारा लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, उसमें सारा चीज बताया गया है, कैसे लीनियर पहचाना जाएगा, कैसे क्वाड्रेटिक को पहचाना जाएगा और कैसे क्यूबिक को पहचाना जाएगा। तो चलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। तो इसमें =0 रखने पे फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। इसका तरीका दूसरा है। सिर्फ लीनियर के केस में, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हम लोग जीरोस के बराबर रखते थे और x का जो वैल्यू आता था वही हमारा जीरोस होता था। लेकिन क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। क्वाड्रेटिक में हमें इसको क्या करना होता है, आइए देखते हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 6 में x² से किए तो कितना हो गया, 6x²।
अब देखिए फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई तो कर दिए तो कितना आया 6x² आया। अब कौन ऐसा दो नंबर ले जिसको जोड़े या घटाया जाए तो ये बीच वाला के बराबर आ जाए, यानी कि 5x के बराबर आ जाए, और वही दोनों संख्या को, दूसरे के नहीं, वही दोनों संख्या को गुना करें तो 6x² आ जाए। तो देखिए आपको पहले फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एकदम जो कहते हैं उतार देना है इसको। उसके बाद हम कौन ऐसा दो नंबर ले जिसको गुना करें तो 6 आ जाए, लेकिन वही दोनों नंबर को जोड़े या घटाएं तो ये 5x के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम 3x और 2x लेते हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5x आएगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, और x में x मिलके क्या बन गया x²। यानी कि यहाँ पे अगर हम 3x + 2x लेते हैं तो हमारा हो जाएगा, देखिए चेक करके देखते हैं, 3 2 जा 6, x मिलके x² बराबर आया कि नहीं आया। अब यही दोनों को जोड़िए, बीच वाला के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो 3x और 2x हम जानते हैं कि 5x होता है, यानी कि हमारा ये सही बैठा है। अरेंजमेंट जो हमारा हुआ है यहाँ पे बीच में वह सही, हमने इसको तोड़ा है। आइए अब इसके बाद क्या किया जाएगा, अब इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में नहीं, सिर्फ इन दोनों में, फर्स्ट और सेकंड वाला में, इन दोनों में कौन ऐसा चीज है जो दोनों में आ रहा है, मतलब दोनों में कॉमन ऐसा क्या चीज है, तो कहिएगा x है। x इसमें भी आ रहा है और x इसमें भी आ रहा है। यहाँ पे x का पावर 2 था, यानी कि x 2 को था, एक x बाहर निकाल लिए तो कितना बचा, एक x बचा अभी, प्लस यहाँ पे 3x था, इसमें से x बाहर निकाल लिए तो क्या बचा, ऐसे 3 बचा है। अब इसका काम खत्म। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो कौन ऐसा टेबल है जिसमें 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 का टेबल जो है उसमें 2 भी आता है और 6 भी आता है। यहाँ पे 2 को हम कॉमन निकालिए तो क्या बच गया, x बच गया। 2 के टेबल में कितना बार में 6 आता है तो 3 बार में। नहीं समझ में आएगा यहाँ पे तो आप क्या करें, जो इस बॉक्स में रहेगा वही इस बॉक्स में आपका हो जाएगा। अगर इस बॉक्स में अलग और इस बॉक्स में अलग आता है तो आपका यानी कि गलती है। तो ये एक चेक करने का तरीका है, जो इस बॉक्स में आएगा वही इस बॉक्स में आएगा, अगर आ गया तो यानी कि सही है आपका। अब ये दोनों सेम है, ये ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट में सेम है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो बाहर में ये x, इसके आगे x बचा और इसके आगे 2 बचा है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। और अब तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन गया ना, अब इसको 0 के बराबर कर देंगे, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि अब ये लीनियर पॉलिनोमियल बन चुका है। और लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस बनाने का तरीका हम क्या बताए थे कि 0 के बराबर कर देना है। एक बार x + 3 = 0 कर दिए और एक बार x + 2 = 0 कर दिए। यहां से x का वैल्यू ये +3 उधर गया तो -3, यहां से x का वैल्यू ये +2 उधर गया तो -2, यानी कि कहिएगा कि -3 and -2 are the zeros of polynomial। -2 और -3 और -2 क्या है, इसका जीरोज है। किस पॉलिनोमियल का, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का -3 और -2 जो है वह क्या है, जीरोज है इसका। तो इस तरीका से हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण का यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस फाइंड कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस निकालने का तरीका समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्यूबिक पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर दिया रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। चलिए यहां पे एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं x³ + 3x² - x - 3। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी कि त्रिघात बहुपद है। पहचानने का तरीका क्या है, ऐसे तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, तो वेरिएबल का अगर हाईएस्ट पावर 3 रहता है तो उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें 4 टर्म आया है, टोटल संख्या कितनी है टर्म की, तो 4 कहिएगा। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, टर्म कैसे पता किया जाता है कि टर्म कितना है। जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे जाके अवश्य देखेंगे उसको। चलिए यहाँ पे इन दोनों में सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में से तो x² कॉमन है, x² इसमें भी x² इसमें भी है। यहाँ पे x³ था, x² बाहर निकालिए, यहाँ पे x3 था और यहाँ पे 2 है, तो यानी कि इसमें से 2 निकालिए तो एक बचा है अभी, तो एक लिख दिए x।
अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे था, निकाल लिए हैं, तो सिर्फ क्या बचा है, 3 बचा है। अब इसका काम खत्म। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ पे -x और -3 है। अब इसमें तो कुछ हमें कॉमन ही नहीं दिख रहा है। अगर x को देखें तो x इसमें नहीं है, 3 को देखें तो 3 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं निकलता है, तो विद साइन के साथ 1 निकाल दिया जाता है। यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में 1 निकालेंगे, प्लस में रहता तो प्लस में 1 निकालते हैं। अब 1 जब निकालते हैं ना तो आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ से -1, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, फिर x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, +3 बच जाएगा। ये जो अंदर में रहेगा वो सेम रहेगा। पिछला क्वेश्चन में भी बताया है क्वाड्रेटिक में भी कि दोनों क्या रहता है, सेम रहता है। चलिए ये दोनों सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं, x + 3, और ये जो बचा बाहर वाला इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें 2 ही आपका निकला, लेकिन हमने शुरू वीडियो में ही, आज का जो वीडियो स्टार्ट किया था उसमें हमने शुरू में ही बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरोस निकलता है, लेकिन यहाँ पे तो हमें 2 ही दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसको हम यहाँ पे स्क्वायर लगाए, यहाँ पे भी अगर 1 का स्क्वायर लगा दे तो कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर फिर क्या हो जाता है, 1 ही हो जाता है। और यहाँ पे एक फार्मूला आ रहा है x² - 1 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे a² - b² का फार्मूला बैठता है, और a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b। तो जिन लोगों को नहीं पता होगा देख लेंगे, तो इसको हम तोड़ेंगे a + b और a - b में। अगर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो बन गया है a² - b², और a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b, यानी कि x + 1 × x - 1। अब ये तीन लीनियर इक्वेशन आ गया। हमारा मेन मकसद यही रहता है, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो, उसको लीनियर में करिए और जीरोस निकालना है तो 0 के बराबर रख दीजिए। अब देखिए, अब इन तीनों को बारी-बारी से हम 0 के बराबर रखेंगे। जैसे सबसे पहले x + 3 = 0 रखेंगे, फिर एक बार x + 1 = 0 रखेंगे, और फिर एक बार x - 1 = 0 रखेंगे। चलिए x ये +3 उधर जाके क्या में हो गया, -3, ये +1 उधर जाके क्या में हो गया, -1, और ये -1 उधर जाके क्या में हो गया, +1। यानी कि कहेंगे कि therefore 3 - 1 and 1 are the zeros of polynomial, zeros of polynomial। तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस कितना आया, तो 3 जीरोस आया। हमने शुरू में ही बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस की संख्या 1 होती है, यानी कि मात्र एक उसका जीरोस निकल सकता है। क्वाड्रेटिक हो तो उसका 2 निकल सकता है, 2 जीरोस पिछला क्वेश्चन में बताए थे हमने, पिछला एग्जांपल जो लिया था हमने क्वाड्रेटिक का। क्यूबिक में हमने यहाँ पे 3 आपको निकाल के दिखाया। तो लीनियर में एक जीरोस पॉसिबल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तो 2 जीरोस उसका निकलता है, और क्यूबिक रहेगा तो उसका 3 जीरोस यानी कि 3 शून्य निकलता है। आइए अब हम लोग तो जीरोस निकालना सीख गए, लीनियर का भी सीख गए, क्वाड्रेटिक का भी सीख गए, क्यूबिक का भी सीख गए। अब बारी है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने की। ये 10 क्लास का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 क्लास का अगर पॉलिनोमियल पढ़िएगा तो उसमें बहुत ज्यादा इसका यूज है। आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, क्या है ये। टॉपिक है हाउ टू फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए इसके लिए 2 तरीके आपको बताते हैं। पहला, ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, सम ऑफ जीरो जो होता है वह अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। सम ऑफ जीरो जो होता है वह किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वह अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, तो जो जीरोस आया था ना उसी में से मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक का 2 जीरोस आया था, तो उसी में से एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये अल्फा बीटा कोई दूसरा चीज नहीं है, वही जो जीरोस दो दो आया था उसमें से एक को, किसी एक को आप अल्फा मान लीजिए और किसी एक को आप बीटा मान लीजिए। तो ये जो आपका हम तरीका बता रहे हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए काम करेगा, क्यूबिक के लिए हम अलग से बताएंगे। चलिए क्वाड्रेटिक के लिए सबसे पहले आपको डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब रहेगा तो उसका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकाला जाता है। जैसे एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं, जैसे हमने पिछला एक एग्जांपल लिया था उसी को लेके आपको बता देते हैं। x² + 5x + 6 इसको हमने तोड़ दिया था, तो चलिए हम इसको जल्दी से थोड़ा सा तोड़ देते हैं क्योंकि हमने इसको पीछे समझा दिया था। कितना आया था यहाँ पे 3x + 2x + 6, इसमें से हमने x कॉमन लिया था तो बचा था x + 3, इसमें से हमने 2 को कॉमन लिया था तो क्या बचा था x + 3, यानी कि यहाँ से x + 3 एक बार आया था और एक बार एक बॉक्स में x + 2 आया था। फिर हमने दोनों को 0 के बराबर रखा था, एक बार x + 3 = 0 रखा था और एक बार x + 2 = 0। तो हमारा x का वैल्यू एक बार -3 आया था और एक बार x का वैल्यू हमारा कितना आया था -2 आया था, -3 और -2। इसी में से इसी को हम क्या मान लेंगे अल्फा मान लेंगे, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना हो गया तो -3 हो गया और यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना हो गया तो -2 हो गया। अल्फा और बीटा का हमें वैल्यू पता चल गया। अब हमारा मेन मकसद क्या है सम ऑफ जीरोस निकालना। तो सम ऑफ जीरोस निकालना है तो फार्मूला क्या बताया है सम ऑफ जीरोस निकालने का। सम ऑफ जीरोस निकालने का तरीका है अल्फा प्लस बीटा कर दीजिए, यानी कि अल्फा आया है -3 और बीटा आया है -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस माइनस यहाँ पे -5 हो गया, यानी कि सम ऑफ जीरोस का वैल्यू पूछा जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया -5 आ गया। अब वहीं हम आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना बताते हैं, कैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला जाता है। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो निकाला जाता है उसका फार्मूला क्या हम पीछे में बताए हैं अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना आया था -3 आया था और अल्फा बीटा का वैल्यू -2 आया था। -3 में -2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा आपका +6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5 आया और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 6 आया, यानी कि पूछा जाएगा कि उस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस बताइए तो कहिएगा -5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा +6। ये तो था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब थोड़ा सा हम क्यूबिक इक्वेशन पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा छूट गया, क्या है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वह -b/a के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a के बराबर और ये किसके बराबर होता है c/a के बराबर। अब ये a b c कहां से आता है तो इक्वेशन से आता है। जैसे यहाँ पे 2x + 5x + 2x² + 5x + 3 है, तो इसमें ये जो होता है a का वैल्यू होता है, ये b का वैल्यू होता है और ये c का वैल्यू होता है। तो सम ऑफ जीरो जो होता है -b/a के बराबर होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो c/a के बराबर होता है। अगर आप इसको चेक करिएगा तो आपका आ भी जाएगा। जैसे हमारा इक्वेशन यही था x² + 5x + यहाँ पे 6 था, तो देखिए तो क्या ये c/a के बराबर है तो ये c का वैल्यू होता है, तो c के जगह पे 6 है और नीचे इसके कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है 1 रहता है और यहाँ पे एक जगह पे कुछ नहीं था तो क्या था 1 था। ये हमारा इक्वेशन था, 2 नहीं था, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं था। चलिए ये तो था आपका क्वाड्रेटिक का। अब हम लोग क्यूबिक का थोड़ा सा सीख लेते हैं। कोई अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा और उसका जीरोस का सम निकालना होगा और प्रोडक्ट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम 3 आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताएंगे। एक जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए यहाँ पे गामा अलग से आ जाता है, ये जो गामा है ये एक इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। क्यों आ जाता है, उसमें तो अल्फा प्लस बीटा ही सिर्फ था, इसमें गामा ये इसलिए आ जाता है क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरो जाते हैं। पहला जीरो को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा जीरो को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और तीसरा जीरो को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह जो होता है
माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। दूसरा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। दूसरा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये जो होता है आपका सी बाई ए के बराबर होता है। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये जो होता है आपका माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। तो चलिए, ये था आपका, जैसे उसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा करते थे, वैसे ही इसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर देंगे, क्योंकि इसमें जीरोस 3-3 आते हैं, तो 3-3 जीरो जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करना पड़ता है सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए। समझ में आया? तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराया जाएगा, कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोग जीरोस निकालते हैं। चलिए, वेरी वेरी थैंकफुल, आप लोग ऐसे ही हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।